नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खबर तो आपने सुनी होगी कि राहुल गांधी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे उत्तर प्रदेश की सरकार, और सरकार ने एक एफिडेविट दायर किया और जिसमें कहा कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की गई टिप्पणी से उत्तर प्रदेश में समाज में आपसी सामंजस्य खराब हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई रियायत ना दर्शाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी जो रिक्वेस्ट थी उत्तर प्रदेश सरकार को, उसको किनारे पे लगा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में वाकई चल क्या रहा है? सावरकर के लिए चिंतित उत्तर प्रदेश की सरकार क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मणों के लिए कुछ करती है? संयोग से सावरकर भी ब्राह्मण थे, संघ भी ब्राह्मण ही चलाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हालत क्या है? कानपुर में एक पुलिस के खिलाफ धरना चल रहा है, और धरना देने वाली कोई और नहीं, बीजेपी के नेता और मंत्री जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में है, प्रतिभा शुक्ला, वो वहां धरना दे रही है, जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा और आप यहाँ देख भी सकते हैं एक झलक उसकी। और वो आरोप ये लगा रही है कि कानपुर पुलिस फर्जी मुकदमे ब्राह्मणों पे कर रही है। अब उनके पति है प्रतिभा शुक्ला के, उन्होंने तो सीधा ब्रिजेश पाठक को ही जिम्मेदार ठहराया। अनिल शुक्ला जो है उनके पति, उन्होंने ब्रिजेश पाठक को फोन करके कहा कि ब्राह्मणों की सुरक्षा करवाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पाठक, आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने समाज के साथ। कानपुर देहात में बीती रात पुलिस के खिलाफ धरना देने वाले बीजेपी नेता और मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति ने अब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनिल शुक्ला वारसी ने ब्रिजेश पाठक को ब्राह्मणों की सुरक्षा करने की हिदायत दी है और कहा है कि आपको उस पद पे हमने काहे के लिए बिठाया? आप ब्राह्मण समाज के नेता हैं, आप अपने पद के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने समाज के साथ। जिस जाति के लोगों की वजह से वो डिप्टी सीएम बने हैं, उन्हीं का काम नहीं कर रहे हैं। बकौल अनिल शुक्ला के, धरने पर बैठने से पहले पाठक जी को फोन किया था, लेकिन उनके पीए ने बात नहीं कराई। जब हम धरने पे बैठ गए तो उनका फोन आया। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। ब्राह्मण नाम लेते ही पुलिस का व्यवहार बदल जाता है। उप मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मौका मिला है तो आप अपने समाज को जिंदा रखें, उसके साथ खड़े रहें। वहीं बीजेपी सांसद भोला सिंह पर निशाना साधते हुए शुक्ला ने कहा, उनका खुद का कोई आधार नहीं, वह केवल मोदी लहर में जीते हैं। अगर मेरी पत्नी को मंत्री ना बनाया होता तो मैं खुद चुनाव लड़ता और भोला सिंह को उसकी औकात दिखा देता। उधर प्रतिभा शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्थानीय बीजेपी सांसद पर जातिवादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, अगर शाम तक उनके कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने वाली इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो धरने पर बैठ जाएगी। प्रतिभा शुक्ला का कहना है कि अधिकारी सिर्फ पैसे की बात मान रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। जिला अधिकारी तो बाहर निकलकर लोगों से मिलते भी नहीं, ना कोई काम करते हैं, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। जबकि स्थानीय सांसद भोला सिंह ब्राह्मण अधिकारियों को नीचे दिखाते हैं, बैठक में अनावश्यक कमेंट करके बेइज्जत करते हैं। उन्हीं के शय पर सब काम हो रहा है। हमारे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कल गोरखपुर में थे, इसलिए उनके पीएस संजय प्रसाद को फोन किया था। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना खत्म करने की अपील की थी। इसलिए अगर अब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा फिर से दोबारा धरने पे बैठेंगे। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, और ये कहानी अकेले कानपुर की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ज्यादातर ठाकुरवाद व्याप्त मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य भी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो सारे थानों पे सब्दूर अधिकारियों का बोलबाला यादवों का होता है। जब मायावती जी आती है तो पिछड़ों का होता है। अब ठाकुर साहब आ गए, अब योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर लिया, संन्यास जरूर लिया, लेकिन पता नहीं किस टाइप का संन्यास। जनरली
सनातन धर्म में संन्यास लेने लेने के बाद ना उनको जातियों का, ना अपने परिवार का, ना किसी से कोई संबंध होता है। लेकिन वो अपने राजपूत होने पे गौरव महसूस करते हैं। उन्होंने कई बार कहा भी है इस बात को। और जब ठाकुरवाद ही मुख्यमंत्री पर हावी हो, तो फिर सामंती सोच पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। और अब ये उत्पीड़न सिर्फ दलितों का या पिछड़ों का या ओबीसी का नहीं, अब ब्राह्मणों का भी हो रहा है। और ब्राह्मणों की और ठाकुरों की ये जो 36 का आंकड़ा है, ये गोरखपुर की तो राजनीति ही इस पे रही। एक तरफ हरिशंकर तिवारी जी का हत्या, दूसरी तरफ मठ। मठ वर्सेस हत्या, इसकी लड़ाई सालों रही। उसमें राजनीति से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सब शामिल था। यही कारण है कि हरिशंकर तिवारी के गुजर जाने के बाद उनकी समाधि या उनकी स्टैचू, कहीं पुतला कहीं लगना था, उसपे भी पीठ ने, मतलब मुख्यमंत्री ने विरोध किया, सरकार ने विरोध किया। लेकिन क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? एक समय ऐसा था कि मायावती ने ब्राह्मणों को साथ में लिया और अपने बलबूते पे सत्ता में आई। वो शायद मायावती के जीवन का गोल्डन पीरियड था। उसके बाद सत्ता में आने के बाद जितना ब्राह्मणों के लिए करना था नहीं कर पाई। ब्राह्मणों को हमेशा कांग्रेस ने भी साइड को रखा। ये बात अलग है कि एक ब्राह्मण नेता को लगातार कांग्रेस ने प्रमोट किया, लेकिन वो फिर ब्राह्मण नेता परिवार का ही देखने लगे, अपने और अपने बेटी का। बाकी जो पक्ष सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, पूरी पार्टी उसके यहाँ उन्होंने गिरवी रख दी। मैं तिवारी जी की बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर एक समय था, ब्राह्मण राजनीति का बोलबाला था उत्तर प्रदेश में। कमलापति त्रिपाठी जी थे। फिर वो समय अब चला गया। कोई भी सत्ता में आता है, ब्राह्मणों का उपयोग जरूर किया जाता है और ब्राह्मणों को बुलाता है। अब देखिए, सौभाग्य मतलब एक एक संयोग है। ब्रिजेश पाठक भी गोरखपुर के तिवारी की हत्या जो है, जो उनका अड्डा था हत्या, वहीं से निकले हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने सही समय पे हरिशंकर तिवारी को छोड़ दिया, भाजपा का दामन पकड़ लिया और ब्राह्मण कोटे से उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या ब्राह्मणों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? सही मायने में वो भी छटपटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उप मुख्यमंत्री पद तो दिया, लेकिन क्या अधिकारी उनकी सुनते हैं? क्या उप मुख्यमंत्री पद का कोई जो रुतबा है, प्रोटोकॉल भी उनको मिलता है? सवाल वो है। क्योंकि बाबा के दरबार में बाबा ही सुप्रीम है, बाकी सब जीरो बटा सन्नाटा। ऐसे में शुक्ला जी के पति का क्रोध व्यक्त करना बिल्कुल वाजिबी है। और जहां सांसद बीजेपी का ही हो और विधायक भी बीजेपी का हो, लेकिन सांसद ठाकुर हो और बीजेपी का विधायक यदि ब्राह्मण हो, तो फिर ब्राह्मणों का दमन तो होना ही है। लेकिन ये आज बात खुल के आई। क्या ऐसा ही चलता रहा तो क्या योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को चुनाव आयोग पे इतना भरोसा है कि चाहे जनता साथ दे ना दे, सत्ता में चुनाव आयोग उनको लेके आएगा? लगता तो ऐसा ही है। बाबा दिल्ली की लड़ाई में कहीं लखनऊ की नहीं हार जाए, सवाल यह है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।